नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं बनियापुर विधानसभा के जदयू नेता वीरेंद्र ओझा जी से। सर, जो आपका ये जदयू का कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री जी के कार्यों का मतलब जनता के बीच में जाकर, ये कार्यक्रम कहाँ तक चल रहा है सर? देखिए, 2015 के 15 वर्ष पहले आपने बिहार को देखा होगा। आज 15 वर्ष में नाम 15 वर्ष बिहार में इसके पहले कुछ नहीं था। जहाँ जाइए अराजकता फैला हुआ था, लूट खसोट, चोरी डकैती, हत्या बलात्कार, सारी चीज़ें थी। लेकिन फर्स्ट बार जब हमारे नीतीश कुमार 2005 में बिहार का बागडोर संभाले तो उनको क्राइम कंट्रोल सबसे प्राथमिकता था, जिस पर उन्होंने काबू पाया और बिहार का स्थिति बदला। तो किसी का बच्चा शाम तक लौटे या न लौटे, कोई घर से निकलता था तो शाम तक नहीं आता था तो बुझाता था कि कुछ भुला गया है। और कहीं ना कहीं रबड़ी, चोरी डकैती, हत्या, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन फर्स्ट बार जब 2005 से 2010 का जो पीरियड था, उसमें नीतीश कुमार ने इसको जगह पर ला दिया और क्राइम कंट्रोल हो गया। उसके बाद विकास के नाम से भी जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जो भी किए हैं आज बिहार उसी के बदौलत आज चमक रहा है। चाहे जिस क्षेत्र में आप जाइए, सबसे खा लीजिए कि बिहार के किसी भी कोने से पहले आप 6 घंटा में राजधानी पहुँचते थे इस 15 वर्ष में, और अब नीतीश कुमार जी का दिन है कि 5 घंटा में बिहार के किसी भी कोने से आप पटना पहुँच सकते हैं। उस समय था कि 15 वर्ष पहले कि रोगी को लेकर किसी रूट से जाने में, बनियापुर से छपरा जाने में 4 घंटा का समय लगता था। डिलीवरी केस अगर लेकर जाते हैं तो रास्ते में उसका बच्चा हो जाता है। इस स्थिति में इतनी रोड खराब थी कि उसका कहना मुश्किल था। आज बिहार में किसी भी कोने से, किसी भी रोड पर, चाहे NH हो, चाहे PW हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए तो रोड के मैटर में देख लीजिए, चमचमाती हुई रोड आपको जरूर मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि बिजली का स्थिति, दूसरी बार जब हुए उन्होंने कहा कि बिजली आप अगर हम नहीं आपके घर घर पहुँचा देंगे तो हम आपके सामने नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने कर दिखा दिया कि आज एक भी ऐसा घर नहीं है, अमीर हो या गरीब, जिसको घर में बिजली नहीं चला गया हो आज 22 घंटा से 24 घंटा। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर बिजली और सड़क हो बिहार में है, रोजगार ही नहीं है, तो लोग बिजली का बिल कहाँ से भरेगा सर? देखिए, 3 चीज़ किसी भी स्टेट का विकास के लिए 3 चीज़ की जरूरत है। कम्युनिकेशन, बिजली और शिक्षा। जिस स्टेट का ये 3 चीज़ सुधर जाए उसका विकास कोई रोक नहीं सकता है। तो 15 वर्ष में तो हमारा ये तीनों चौपट था, लेकिन 15 वर्ष बाद जब नीतीश कुमार आए हैं तो तीनों आज दिखाई दे रहा है। आप शिक्षित हो गए, बैंकिंग युग है, कहीं से अपना लोन लेकर, चाहे कहीं कोई सर, बैंकों में ये स्थिति है कि लोन देने के नाम पर या तो नेता की पैरवी चाहिए या बड़े क्रिमिनल का पैरवी चाहिए। बैंकों की ये स्थिति है। ऐसी बात नहीं। आप ही की विधानसभा की PNB बैंक की बहुत सारे फाइलें पड़ी हुई है जो आज क्लियर नहीं हो पा रही है सर। क्लियर न होने PNB बैंक का सर क्लियर न होने का कुछ कारण है। मान लीजिए कि हम लोन लेते हैं, जिस बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, हमको तो उसको एक्सटेंड करना है, लेकिन लोग पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं, रिकवरी नहीं होता है, इसलिए बैंक देने में कतराती है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी बैंक के जो जितने हमारे एजुकेशन होना दुनिया जहान हो रहा है उसमें सबका गारंटर बने हुए हैं। कहते हैं कि तब बैंक फाइनेंस शुरू किया, शिक्षा लोन है, दुनिया जो लोन है सर, जो MSME का लोन है, उद्योग आधार का भी लोन है, सूक्ष्म, उसका मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे युवाओं ने अपने आधार पर लोन के लिए फाइल किया, बट बशर्ते किसी न किसी कारण से वो बहुत दिनों से वो फाइलें पड़ी हुई है। या तो उन्हीं लोग का हो रहा है जिनकी पैरवी है, अन्यथा उन लोगों का नहीं हो रहा है जिनका पहुँच नहीं है। देखिए, विधायक और MP या किसी के पैरवी से ही नहीं होता है, बैंक की साख होती है। बैंक देख लेता है कि हाँ ये पैसा हमारा रिकवरी होगा या नहीं होगा,
तो इंडस्ट्री विभाग से जब बैंक में आता है तो उसके बारे में पता लगाता है, और बैंक लोन देता है तो अगर 1 लाख लोन दिया तो 5 लाख का बैंक जो है सो आपका बंधक रख लेता है, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो या लैंड पोजीशन हो, चाहे जिसको गारंटर बनाता है। बैंक ऐसे लोन नहीं देता है। बैंक में थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जुआ लोन लेकर अपने बिजनेस को सही तरीके से चला रहे हैं, आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज जो लोग रुपया लोन लेकर डाइवर्ट कर देते हैं इधर से उधर, चाहे वो शादी ब्याह में खर्चा कर दे, चाहे जमीन युका खरीद ले, उनकी स्थिति खराब रहती है। ऐसे परसेंटेज लोग हैं जिसके कारण बैंक सोच समझ कर लोन देती है। 2020 का विधानसभा कुछ ही महीनों में होने वाले है, इसमें आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं सर? देखिए, 2020 में जो विधानसभा होगा ये चुनाव भी नहीं, कोरोना की बीमारी है। अभी कोरोना जो है चरम सीमा पर आगे बढ़ते जा रहा है। इस स्थिति में वर्चुअल जो मीटिंग होगा, हमारे बड़े जो नेता लोग होंगे उसके माध्यम से होगा, और डिस्टेंस बनाकर सारे लोग चुनाव में जाएंगे। लेकिन अब की बार चुनाव जो है नीतीश कुमार के विकास पर, नरेंद्र मोदी के काम पर, विकास पर सारे लोगों का ध्यान हो गया है कि ना, जो नरेंद्र मोदी जी किए हैं, एनडीए गठबंधन जो किया है, जिसमें हमारे सबसे अव्वल नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने में उसी के आधार पर ही चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव जो होगा ये नीतीश जी के नाम पर, अब की बार फिर नीतीश कुमार, यही नारा लोग लगा रहे हैं। जहाँ गांव में जाइएगा, माता बहन से बात किया, उसमें उजाला का नाम जरूर आएगा। सबसे बड़ा नीतीश कुमार ने काम कर दिया है कि चाहे आप गरीब हो या अमीर, पहले बीपीएल वालों को ही पेंशन मिलता था 400 रुपया, लेकिन आज हमारे देहात क्षेत्र में, चाहे टाउन में, जो भी 60 ईयर से एबव हैं उनको 500 रुपया 1 महीना के अंदर आप पेंशन का फॉर्म भरते हैं तो आपको, आपकी उम्र अगर 60 वर्ष हो गया है तो आपको 1 महीना में पेंशन 400 रुपये के हिसाब से चला आता है। अगर आपकी उम्र 80 वर्ष है तो आपके अकाउंट में 500 रुपये के हिसाब से चला आता है। उजाला उठाकर देख लीजिए, उजाला आज जिस दिन भर लकड़ी की जलाओं की कमी हो गई है, आज गरीबों को जो उजाला का जो बेनिफिट मिला है, आज हर महिला के दिमाग में एक बात बैठा हुआ है। इसलिए बैठा हुआ है कि बरसात के टाइम में अभी एक टाइम भोजन नहीं मिलता, जो लकड़ी का प्रॉब्लम है, उसके चलते उजाला, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार में भाई 10% लोग होंगे जिनको गैस नहीं है, नहीं तो सब बीपीएल वाला गैस। आज जो अच्छे लोग हैं वो अपना गैस लेकर आज काम को अच्छे से चला रहे हैं। धन्यवाद। अब उसका पैसा भी हमारे प्रधानमंत्री जी अब पहले 3 महीने के लिए एडवांस किए थे, अब ये नवंबर तक हो गया कि सब किसी के अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो ये जो सब काम है, नीतीश कुमार का सबसे, बहुत से लोग सर्विस करते हैं लेकिन माँ बाप पर ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ दिक्कत होती है उनको। मान लीजिए कोई तंबाकू खाने का, चाहे कुछ एक सब्जी खरीदने का, और विदेश में है, कहीं है, तो बच्चे टाइम पर पैसा नहीं देते हैं तो माँ बाप को दिक्कत होता है और मियाँ बीवी में बच्चे जुड़ा जाते हैं। तो वैसे लोगों को भी उन्होंने काम किया कि 400 रुपया दिया तो उनसे 400 रुपये का महीना के हिसाब से उनका कार्य